ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के आगे क्या चल रहा था वो देखते हैं। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी क्रॉस प्रोडक्ट में। आयुष आवाज़ आ रही मेरी? सकता है थोड़ा बहुत। स्नेहा आवाज़ आ रही मेरी तुम्हारे पास? स्नेहा आवाज़ आ रही तुम्हारी? मेरी आवाज़ तुम्हारे पास? ओके चलो, तो मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट पे काम कर रहा था। क्रॉस प्रोडक्ट, तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स एरिया कवर्ड बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। ठीक, डिनोट कैसे करते हैं? ए क्रॉस बी जो होता है उसको डिनोट करने के लिए जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, मॉड ए मॉड बी एंड साइन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, इससे हम लोग डिनोट कर रहे थे। ये चीज़ मैंने सिखाई थी। और कैसे किया था, सपोज ये वेक्टर ए है, सपोज ये वेक्टर बी है और ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो जो ऊपर इनका जो वेक्टर होगा, क्योंकि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो भी हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा वो वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा। और कैसे निकालते हैं ये रूल हम लोगों को बताना था कि जैसे अब यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट हमको मिला है, जो भी क्वांटिटी होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो अगर ये पोलर फॉर्म में है तो पोलर फॉर्म में हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जिसमें पोलर फॉर्म में क्या होता है, मैग्नीट्यूड गिवन होता है और दो वेक्टर्स के बीच में डायरेक्शन गिवन होती है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये हमको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में हमको गिवन है, तो कैसे करेंगे, तो एक वेक्टर अगर गिवन है AXI प्लस AYJ प्लस AZK, ये वेक्टर A है, और वेक्टर बी अगर हमको इस तरह से गिवन है BXI प्लस BYJ प्लस BZK, अगर ये गिवन है तो A क्रॉस B निकालने का एक तरीका मैंने आपको ये बताया था, जो डिटर्मिनेंट्स मेथड है, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा, AX AY AZ BX BY BZ, ये कहाँ से लिखा, ये कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर A, कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर B, और ये IJ के लिखते हैं। इसको सॉल्व करने समय मैंने लिखा था, पहले I को लिखना है, फिर I को लिखने के बाद I वाला रो और कॉलम दोनों हटा देने हैं, जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, तो AY BZ माइनस BY AZ ये किया था। फिर I को हटाने के बाद हमने J को पकड़ा था, और J को पकड़ने के बाद J को पकड़ लिया तो उसका कॉलम और उसका पूरा रो हटा दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन फिर इसका मल्टीप्लिकेशन, तो J वाले को माइनस J के साथ लिखा था, तो AX BZ माइनस BX AZ ये किया, और प्लस K कैप। अब K कैप को लेके जब हम आए तो ये हमने इसको हटाया, K को जब इधर करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, AX BY माइनस BX AY, ये चीज़ हमने किया था। आयुष इतना किया था, इतना समझ में आया था? तो जब इतना किया था तो आई होप इतना समझ में आया, मैंने रिकॉल कराने के लिए ही बोला। अब एक मेथड तो ये था कि कार्टेशियन को आप डिटर्मिनेंट्स के तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कई बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, तो ठीक है, अगर दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, दूसरा मेथड कैसा है? दूसरा मेथड है कि सर अगर मान लीजिए जैसे एक ये हमें पहले राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ना पड़ेगा, तो राइट हैंड स्क्रू रूल जैसे आपको मैंने बताया था कि राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे निकालते हैं, तो राइट हैंड
स्क्रू रूल या फिर इसको पाम रूल भी कह सकते हो, स्क्रू के थ्रू कर सकते हो या पाम के थ्रू कर सकते हो। क्या होता था कि सर अगर ये वेक्टर ए गिवन है, ये वेक्टर बी गिवन है, ये एंगल थीटा गिवन है, तो हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो इस तरह से थोड़ा मैं आपको बना दूं कोऑर्डिनेट तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सपोज ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस मैंने ले लिया। ये है वेक्टर ए, ये है एंगल थीटा, ये है वेक्टर बी, तो ये ए बी प्लेन हो जाएगा। जैसे आपको ये बुक से ज़्यादा समझ में आ रहा था, कुछ ऐसा देखो, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अब आपको राइट हैंड स्क्रू रूल में क्या करना होता है, अपने राइट हैंड को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि अपना हमारा मतलब कि थंब और फिंगर्स परपेंडिकुलर हो, और जैसे ए क्रॉस बी चाहिए तो अपने फिंगर्स को ए पे रखना है और टर्न करना है किधर की तरफ, टर्न करना है बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ जब टर्न करेंगे थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेन। जैसे मैंने बोला है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, कवर्ड प्लेन जो होता है उसको देता है, तो ठीक है दे रहा था। अब डायरेक्शन कैसे निकलेगी इस एरिया की, या तो ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, कर्ल रूल लगाएंगे। ए क्रॉस बी चाहिए तो ए से बी की तरफ टर्न करना है, तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी ए कैप की, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी वो यहाँ हो जाएगी, ठीक। और अगर बाई चांस हमको बी क्रॉस ए चाहिए होता तो हम लोग क्या करते, बी पे पहले फिंगर्स को रखते और पाम की डायरेक्शन जो है उसी तरफ रोटेशन होना है। आप ऐसे मत रोटेट करा देना कि सर ऐसे रख करके हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, नहीं, आपको जो भी रोटेशन करना है वो पाम की तरह करना है, क्योंकि स्क्रू जैसे टाइट करते हो आप, है ना, इसीलिए इसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्रू टाइट कैसे करते हो, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाना या फिर ऐसे करना, तो जैसे स्क्रू टाइट करने के समय करते हैं वैसे ही करना है। तो अगर बी क्रॉस ए होता, सपोज ये वेक्टर बी होता, ये वेक्टर ए होता, तो बी से चलना है, तो बी से ए की तरफ, तो थंब किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कुछ और होगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कुछ और होगी, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है, सिंपल सी बात है कि सर राइट हैंड स्क्रू रूल में वी विल अरेंज आवर राइट हैंड फिंगर्स एट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, एट इनिशियल पॉइंट ए पे रखना था तो ए पे रखेंगे, और ए क्रॉस बी चाहिए तो टर्न कर देंगे इसको बी की तरफ, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक। तो ये रूल है, इसकी आपको डेफिनेशन लिखी मिल जाएगी जब आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है, और हो सकता, ठीक। अब उसके आगे हम लोग बात करते हैं जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दूसरा मेथड क्या हमको बताना था वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। दूसरा मेथड कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ, देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं करता। तो देखो बेटा, मैंने अभी क्या बोला, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो बी क्रॉस ए के डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे कि ए क्रॉस बी निकालने जाएंगे, अगर ए क्रॉस बी निकालने जाते हैं तो क्या होगा, ए क्रॉस बी ऊपर जा रहा है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ऊपर है, और बी क्रॉस ए नीचे जा रहा है। तो जरा मुझे बताओ कि अगर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई तो क्या वो इक्वल वेक्टर्स होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, उनको इक्वल करके नहीं लिखा जा सकता। तो लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ठीक, ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। दूसरी आते हैं एसोसिएटिव लॉ पे, ये एसोसिएटिव को फॉलो करता है कि नहीं करता, तो देखते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस प्लस सी, अगर ये लिखा हुआ है तो ये हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, तो ये फॉलो कर जाएगा, तो ये फॉलो करेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट विल फॉलो एसोसिएटिव लॉ, ठीक, ये फॉलो करेगा। थर्ड पॉइंट ये आता है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अब थोड़ा हमारा काम शुरू होगा, अब प्रॉपर्टीज और बेटर आएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है,
इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो बेटा पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है थीटा की वैल्यू 0 या फिर 180 होगा। तो A क्रॉस B क्या आने वाला है, मॉड A मॉड B साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जरा खुद सोचो बेटा, पैरेलल का मतलब ये और ये, क्या ये दोनों लाइन कोई एरिया कवर कर रही हैं? नहीं। एरिया कवर कब माना जाएगा, जैसे वेक्टर A ये है, वेक्टर B ये है, तो ये देखो एरिया कवर्ड किया दोनों ने मिलके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी एरिया कवर नहीं किया है। सपोज अगर कोई ये वेक्टर ऐसे दिया होता है, एक वेक्टर A ये इधर गिवन है, वेक्टर B भी इसी के ऊपर गिवन है, कोई एरिया कवर नहीं किया है। अगर मान लो ये वेक्टर इधर भी बन जाता तो कोई भी वेक्टर कवर नहीं करते, एरिया कवर नहीं करते, इसलिए A क्रॉस B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देख लो जरा ध्यान से। ये है 4th पॉइंट, क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। तो बेटा जरा देखो, आप समझना, ठीक है। अब सपोज मेरे पास ये है आई कैप, ये है जे कैप और ये है के कैप, ठीक। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अगर मैं यहां पे लिखूं आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई का क्या होगा, 1 मैग्नीट्यूड कॉस 0, सॉरी साइन 0, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो, या फिर के क्रॉस के हो, सबका प्रोडक्ट क्या आने वाला है, सबका मतलब मल्टीप्लिकेशन 0 आने वाला है। बट अगर वेक्टर्स कैसे हुए, परपेंडिकुलर हुए। ये कैसा था, जब पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है ना। ये कब की बात है, जब पैरेलल थे। यूनिट वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल थे। और अब अगर यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर हुए तो कैसा हुआ, यूनिट वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हुए, परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाना है। अब जैसे सपोज आई और जे का निकालना है, ठीक है ना, आई क्रॉस जे, के कैप आ जाएगा। कैसे आया सर, आप ही ने बताया ना सर, आई से जे की तरफ जाना है, आई पे रखा, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर आ गया तो प्लस के हो गया, देखें। अब मान लो अगर तुमको करना होता कि नहीं सर जे क्रॉस आई करना है, जैसे ही जे क्रॉस आई करूंगा तो नीचे जाएगा ना, तो जे क्रॉस आई क्या आ रहा है, माइनस के कैप, ठीक। अब इसी तरह से सपोज मुझको करना है कि सर जे क्रॉस के करके दिखाइए, जे और क्रॉस के करके दिखाइए, तो जे क्रॉस के, तो ये करूंगा तो क्या हो जाएगा, जे से गया और के पे आना है, जे पे हूं, के पे आना है, एक्स एक्सिस यानी आई कैप। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, के क्रॉस जे जो होगा वो माइनस आई कैप आ जाएगा। और तीसरी एक बात बची सर, के से देखो, के कहां पे है, के है मेरा जेड एक्सिस, और उसको एक्स एक्सिस में लेके आऊंगा तो इधर जा रहा है, वाई पे जा रहा है, यानी के क्रॉस आई जो आएगा वो जे कैप हो जाएगा, और आई क्रॉस के होगा वो माइनस जे कैप हो जाएगा। कहोगे सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। देखो एक इसकी ट्रिक बता रहा हूं, ये तो मैंने आपको समझा के बताया, चीजों को समझा के बताया, ट्रिक कैसे आएंगी, आई जे और के, ये सर्कल बना देना। पहले एक सर्कल ही बना देता हूं, पहले ये सर्कल बना लो, यहां पे रखो आई, यहां पे रखो जे, और यहां पे रखो के, ठीक है। अब अगर आई से जे की तरफ आप बढ़े, आई क्रॉस जे हुआ, तो इसका क्या मिलने वाला है, के कैप मिलने वाला है। देखो ये आई से चले और जे की तरफ, तो यानी आई से जे गए तो क्या मिलेगा, के मिलेगा। क्लियर है, ओके। जे से बढ़े आगे की तरफ, जे क्रॉस आई के किया तो अगला टर्म कौन है, आई है, तो अगला टर्म आई मिल जाएगा। के क्रॉस आई करोगे, के क्रॉस आई करोगे तो अगला टर्म कौन है, के क्रॉस आई करोगे तो अगला टर्म जे है, तो जे मिल जाएगा।
तो बोलो इतनी बात समझ में आई। और अगर पहिया उल्टा घुमा, आई क्रॉस के हो गया तो अगला टर्म है जे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए कैसा आ जाएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। आई क्रॉस के का देखो, आई क्रॉस के किधर है, माइनस जे। और अगर के क्रॉस जे हो गया तो कितना हो जाएगा, अगला टर्म है तो माइनस आई। और जे क्रॉस है आई तो अगला टर्म है माइनस के। तो ये बात बोलो समझ में ना आई तो मुझे बताओ, मैं फिर से बताता हूं। बोलो इतनी बात समझ में नहीं आई। मैं यहाँ पे बेसिकली करने क्या वाला हूँ, जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा वो मैं करके दिखाना चाहता हूँ। तो अब पैरेलल का मतलब क्या हुआ, जो वेक्टर है जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में अगर उसका क्रॉस करता हूँ तो आई क्रॉस आई या फिर जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के करता हूँ तो क्या होगा। तो सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, मैग्नीट्यूड 1 होता है यूनिट वेक्टर्स का, तो यहाँ पे साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो ये देखो जीरो। तो यानी अगर सेम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट में है तो उसका प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। ओके। और अगर मैं इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करता हूं तो ऑप्शन कितने हैं, इतने कैटेगरी मिल सकती है। अब यहां तो बताना आसान था कि सर आप इस बार यहां से ए मतलब कि आई से जे की तरफ आइए, आई से जे की तरफ जाइए, जे से के की तरफ जाइए। तो सर ये सब मत बताइए, एग्जैक्ट एक देखो सॉलिड इंफॉर्मेशन ये है आपके पास, कौन सी आपको कभी भी निकालना हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में देखो कभी भी ये आ सकता है, कभी ये मिल जाएगा, कभी ये मिल जाएगा, कभी ये, तो कंफ्यूजन रहेगा कि सर जे होगा कि माइनस जे होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, सर्कल बना लेना, सर्कल बना लेना। यहां पे पहले आई फिर जे और फिर के, ठीक है। अब आई से जब जे की तरफ गए हो, आई से जे की तरफ गए हो तो अगला टर्म क्या होगा, के। तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस जे की वैल्यू आ जाएगी के, आई क्रॉस जे की वैल्यू आ जाएगी के। ओके। लेकिन अगर इसका उल्टा होता, जे से आई की तरफ जाते तो माइनस साइन के साथ आता, ठीक। अब जे से के की तरफ जा रहे हो, जे से के की तरफ जा रहे हो तो अगला कौन है, आई, तो आई आ जाएगा। लेकिन अगर उल्टा होता, के से जे जा रहे होते तो माइनस आई आता, ठीक है। मतलब उल्टा काम करोगे तो एक माइनस आना ही आना है, और सीधा काम करोगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। के क्रॉस आई करोगे, के क्रॉस आई करोगे तो अगला टर्म कौन है, जे, तो जे आ जाएगा। और अगर मान लीजिए उल्टा चल दिए तुम, ठीक है, उल्टा चल दिए तो फिर माइनस जे आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट दिया था, उसको आपने डिटर्मिनेंट्स तरीके से सॉल्व किया था। अब आप थोड़ा इन मेथड से करके देखना कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। जैसे क्वेश्चन ये है, वेक्टर ए गिवन है 2i माइनस जे प्लस 2k, और वेक्टर बी गिवन है i प्लस 2j प्लस 4k। अब ये है फाइंड a क्रॉस b, ये करना है, जरा ट्राई करो भाई इस, ठीक है ना। कैसे करेंगे वो करते हैं। a क्रॉस b चाहिए, तो वेक्टर a है, हमें पता है a क्रॉस b चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, a क्रॉस b करते समय सॉल्यूशन क्या करेंगे। अब ये वेक्टर b है तो पहले इसका पूरे का मल्टीप्लाई पूरे में, फिर इसका मल्टीप्लाई पूरे में, फिर इसका मल्टीप्लाई पूरे में। तो हम लोग क्या करेंगे, 2i को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है किससे, i प्लस 2j प्लस 4k से, फिर प्लस माइनस j का मल्टीप्लाई करना है किससे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है पूरे में, 2j प्लस 4k, और फिर प्लस 2k का मल्टीप्लाई करना है किससे, i प्लस 2j प्लस 4k से। ओके। तो जब मैं ये करने जाऊंगा तो कितना आएगा वो चीज देखते हैं, ठीक है। जब 2i का यहां से करूंगा तो 2 इंटू आई क्रॉस आई प्लस 4i क्रॉस j प्लस 8i क्रॉस k, ये आ गया। अब दूसरे वाले का माइनस
1 j क्रॉस i प्लस -2, मतलब यहाँ पे तो माइनस है, -1 -2 और j क्रॉस j और -4 j क्रॉस k, ये हो गया, और प्लस 2 k क्रॉस i प्लस 4 k क्रॉस j और प्लस 8 k क्रॉस k, इतना हो गया। तो अब यहां पे देखो सेम वाले टर्म तो जीरो हो जाएंगे, 0 0 0, ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि सर i क्रॉस j क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये चीज के लिए मैंने आपको बता रखा है, i j और k, ये सर्कल i से j जाता तो k आता, k j से k होता तो i आता, और k से i जाएगा तो j आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं देखता हूं i से j जा रहा है, मतलब k, तो ये हो जाएगा कितना, 4k कैप, ये हो गया। i से k उल्टा वापस आ रहा है भाई, वापस आ रहा है तो -j, तो कितना हो जाएगा, -8j, ठीक। फिर उसके आगे क्या करेंगे, उसके आगे ये हो गया -8j, फिर ये वाला j इंटू j से i वापस जा रहा है भाई, तो -k होना चाहिए, तो जैसे ही -k करोगे -k और i, तो ये हो जाएगा +k, और फिर यहाँ पे j से k की तरफ i, तो कितना हो गया, -4i, और यहाँ से है k क्रॉस i इधर गया तो कितना, k क्रॉस i जा रहा है, तो यानी j मिल जाएगा, तो हो जाएगा +2j, और प्लस k से j उल्टा जा रहा है तो ये -i मिलेगा, तो हो जाएगा -4i, और बस इतना हुआ। तो अब इसको देखो जोड़ लो, i वाले टर्म कितने हैं, ये i वाला, ये i वाले, तो यानी -8i, j वाले कितने हैं, ये है और ये है, तो यानी -6j, और ये दोनों प्लस के हैं 5k। देखो भाई एक ये भी मेथड है, आपको जो भी सही समझ में आए, तो बोलो ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आई।